हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था जब मैंने बीच में जब IBPS क्लर्क का लाइव मॉक टेस्ट के मैंने अपने स्कोर्स पोस्ट किए थे एंड जब मैं अपने स्कोर कार्ड शो करती हूँ तब मुझे बहुत कमेंट्स आए थे कि मैं इंग्लिश सेक्शन को कैसे अप्रोच करती हूँ। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को वही बताने वाली हूँ, इंग्लिश सेक्शन को कैसे अप्रोच करना चाहिए। ऐसी कुछ गलतियाँ होती है जिससे कई बार ऐसा हो जाता है कि अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी सी भी वीक है तो कई बार टाइम भी कम पड़ जाता है, भले वो प्रीलिम्स ही क्यों ना हो या फिर मेंस हो। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को प्रीलिम्स का इंग्लिश का स्ट्रैटेजी बताऊंगी, कैसे आपको अप्रोच करना है एग्जाम में। मेंस के लिए मैं अलग से एक बार बता दूंगी आपको अलग वीडियो में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करना। कोई भी आपको डाउट्स होते तो कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कमेंट्स को रिप्लाई करने के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे बड़ी गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं एग्जाम्स में, कई बार अनजाने में कर देते हैं जब शुरू में उनको स्ट्रैटेजी प्रॉपर पता नहीं होती है, वो ये होती है कि जो क्वेश्चन आता है उसी को सॉल्व करना स्टार्ट करना। कोई भी सेक्शन हो, कभी भी ऐसे नहीं करना चाहिए कि जो क्वेश्चन आ रहा है उसी को हम स्टार्ट कर दें। ये गलती बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हालांकि ये गलतियाँ बिगिनर्स ही करते हैं, पर इंग्लिश के लिए भी सेम चीज़ मैं बोलूँगी। अगर आप लोगों को पहले RC आ रहा है तो आप उसी को अटेम्प्ट कर दे रहे हैं तो ये बहुत बड़ी गलती होती है। तो ये जो है आपका कहीं ना कहीं बहुत बार टाइम भी खा जाता है। तो आपको मैं अब बताती हूँ कि कैसे अप्रोच करना है इंग्लिश के सेक्शन को। तो स्ट्रैटेजी बताने से पहले एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी, इंग्लिश सेक्शन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ हमेशा आप अपने ध्यान में रखना कि आप एडिटोरियल डेली पढ़ रहे हो। अगर आप एडिटोरियल डेली नहीं पढ़ोगे तो आपकी स्पीड जो है, रीडिंग की स्पीड एंड आपका जो कॉम्प्रिहेंशन होता है, मीन्स जैसे ही आप पढ़ रहे हो आपको पैसेज कितनी स्पीड से समझ में आ रहा है, वो स्लो हो जाता है। इसीलिए एडिटोरियल डेली ज़रूर पढ़ना। आधा घंटा से ज़्यादा आपको नहीं लगेगा, मैक्स टू मैक्स 45 मिनट्स लगेंगे 2 एडिटोरियल पढ़ने के लिए। तो मैं आपको 3 डिफरेंट पार्ट्स में आपको बता देती हूँ इंग्लिश के क्वेश्चंस, जिस तरीके से आप सॉल्व कर सको। एक होता है सेंटेंस रीअरेंजमेंट वाले क्वेश्चंस, उसके बाद होता है RC, उसके बाद जो होता है बच्चे कुछ बाकी जो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें कि एरर डिटेक्शन आ जाता है, मैच द कॉलम आ जाता है जिसमें सेंटेंस को मिक्स एंड मैच करना होता है, या जो भी बाकी के क्वेश्चंस होते हैं वो। तो सबसे पहले आपको यही वाले क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करना है। मीन्स जैसे मैच द कॉलम आ गया उसको सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस आ गए उसको सॉल्व कर लीजिए। ये वाले जो क्वेश्चंस हैं आपको सीधे क्वेश्चन को पढ़ के फटाफट आपको आंसर्स पिक करने होते हैं। पर RC में क्या होता है कि क्वेश्चंस दिए रहते हैं, उसके आंसर्स आपको खोजने रहते हैं एंड सेंटेंस रीअरेंजमेंट में आपको पूरा सारे सेंटेंस पढ़ के उसको रीअरेंज करना रहता है। इसलिए ये 2 पार्ट को कभी भी स्टार्ट मत करिएगा। हमेशा से आपको जो बाकी के क्वेश्चंस होते हैं, एरर डिटेक्शन हो गया, मैच द कॉलम हो गया, वैसे जो क्वेश्चंस होते हैं उससे आप पहले स्टार्ट करिए। वो जैसे ही खत्म हो जाते हैं उसके बाद आपको देखना है आपका सेंटेंस रीअरेंजमेंट। आप पहले देखिए क्या सेंटेंस रीअरेंजमेंट एक बार पढ़ने से समझ आ रहा है कि 2-3 सेंटेंस आप पढ़ेंगे तो सेट हो जाएगा। मीन्स आपको बहुत टफ तो नहीं लग रहा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है सेंटेंस रीअरेंजमेंट बहुत टफ दे देता है जिसमें पर्सनली मुझे भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। मेरी इंग्लिश की इतनी प्रैक्टिस होने के बाद भी मैं कई बार सेंटेंस रीअरेंजमेंट गलत कर देती हूँ एंड कई बार उसमें फंस जाती हूँ, बहुत टाइम लग जाता है मुझे रीअरेंज करने के लिए। तो मैं क्या करती हूँ कि सेंटेंस रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन एक बार देख लेती हूँ। कई बार RRB क्लर्क हो गया, IBPS क्लर्क प्रीलिम्स हो गया, उसमें बहुत ही ईजी सेंटेंस रीअरेंजमेंट आती है। मीन्स आप क्वेश्चन को देख के ही समझ जाओगे कि इसका पूरा पैराग्राफ क्या है। मीन्स आप क्वेश्चन को देख के ही समझ जाओगे कि इसका सही आंसर क्या है। फटाफट आप देखकर ही आपको समझ में आ जाएगा कि इसका सही लॉजिक क्या है। तो अगर आप लोगों को सेंटेंस रीअरेंजमेंट इजी लगता है तो आप पहले उसको अटेम्प्ट करके फिर आप RC में मूव कर सकते हो। अगर मान लीजिए 2 RC दी हुई है तो आप पहले RC को एक बार ऊपर से देख लीजिए कि कौन सा टॉपिक आपको इजी लग रहा है। जनरली ऐसा होता है कि एक RC जो है बहुत इजी दी हुई रहती है एंड एक RC उससे कंपैरेटिवली थोड़ा सा मुश्किल रहती है। तो जो इजी वाली RC है पहले आपको उसको अटेम्प्ट करना है। अब RC में भी मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, कई लोग जो है पूरा पूरा पैराग्राफ पढ़ते हैं सारे क्वेश्चंस के लिए ही, तो मैं कभी ये रिकमेंड नहीं करती एंड पर्सनली मैंने भी कभी ऐसा किया नहीं है। पर अगर आप लोगों के लिए वो वाली स्ट्रैटेजी वर्क करी तो आप वो भी कर सकते हो, उसमें कोई गलत नहीं है। पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको थोड़ा सा और टाइम बचाना है इंग्लिश में, तो जब कुछ क्वेश्चंस दिए होते हैं जिसके आप डायरेक्ट आंसर्स खोज सकते हो,
जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये वाला प्लेस कहाँ है, तो उस प्लेस का आप नाम पैराग्राफ में सर्च कर लो एंड वो आंसर आपको मिल जाएगा। कुछ कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनका आंसर जो है वो इनडायरेक्टली दिया हुआ रहता है, मीन्स आपको पैराग्राफ को समझने के बाद ही आप उसको आंसर कर सकते हो। तो प्रीलिम्स में वैसे क्वेश्चंस कम आते हैं, अगर वैसे क्वेश्चंस होते भी हैं तो सारे क्वेश्चंस वैसे नहीं होते जिसके लिए आपको पूरा ही पैराग्राफ पढ़ना पड़े। तो जैसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनका आंसर आप डायरेक्टली पैराग्राफ में ऐसे खोज के निकाल सकते हो आंसर, तो सबसे पहले आप वही कर लेना। तो मैं भी क्या करती थी कि जैसे 5 क्वेश्चंस होते थे आरसी में, तो पहले उन क्वेश्चंस को देखती थी जिनका आंसर मैं डायरेक्टली बिना पूरा पैराग्राफ पढ़े ढूंढ सकती हूँ। जैसे मान लीजिए कोई 1971 का कोई डाटा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है कि 1971 में क्या हुआ था, तो आप पैराग्राफ में 1971 को तो डायरेक्टली ढूंढ सकते हो, वर्ड्स के बीच में नंबर तो दिख ही जाता है, तो उसका आप आंसर ढूंढ के लिख सकते हो। तो उससे क्या होता है, ये छोटी छोटी चीज़ें होती है जिससे कि आपका टाइम बच जाता है। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैंने प्रिपरेशन के टाइम पे सीखी है, इंग्लिश ही नहीं बाकी सब्जेक्ट्स में भी मैंने सीखा है। वो जो प्रिपरेशन होती है तभी आप धीरे धीरे सीखते जाते हो। तो अगर आप लोगों को रीजनिंग एंड क्वांट्स में भी वैसे जानना है छोटी छोटी चीज़ें जिससे कि आपका टाइम बच जाए, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं रीजनिंग पे भी एंड क्वांट्स पे भी सेपरेट वीडियो बना दूंगी। तो अगर मान लीजिए इनडायरेक्ट क्वेश्चन दिया हुआ है जिसके लिए आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ना है, 5 क्वेश्चंस में से 2 क्वेश्चन ऐसे दिए हुए हैं, तो पहले जो 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिनका डायरेक्ट आंसर दिया हुआ है पहले उनको बना लो। फिर जो इनडायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं जिनके लिए आपको पूरा पैसेज पढ़ना पड़ेगा उनको आप अटेम्प्ट कर लो। उसके बाद आप जो दूसरी वाली आरसी है उसको अटेम्प्ट कर लेना। तो यही स्ट्रैटेजी मैं हमेशा से फॉलो करती आई हूँ एंड मैं आपको भी यही रिकमेंड करूँगी। जहाँ जहाँ आप टाइम बचा सकते हो आप हमेशा कोशिश करना वहाँ टाइम बचाने के लिए, पर टाइम बचाने के चक्कर में कभी पैनिक मत करना कि आप सही क्वेश्चंस को भी गलत पढ़ ले रहे हो, खास करके एरर डिटेक्शन में। यही स्ट्रैटेजी मैंने फॉलो करी थी। अगर मुझे सेंटेंस रीअरेंजमेंट बहुत हार्ड लगता था तो मैं क्या करती थी कि पहले आरसी कर लेती थी फिर सेंटेंस रीअरेंजमेंट करती थी, क्योंकि सेंटेंस रीअरेंजमेंट में मेरा बहुत बार टाइम वेस्ट हो चुका है, मैं उसमें बहुत बार अटक चुकी हूँ। एंड जब मैं स्टार्टिंग में जब मॉक्स देती थी तो मैं सेंटेंस रीअरेंजमेंट अगर पहला क्वेश्चन आता था तो मैं उसी से स्टार्ट कर लेती थी, ये सोच के कि मुझसे बन जाएगा। बहुत टाइम वेस्ट हो चुका था मेरा। तो धीरे धीरे मैंने ये स्ट्रैटेजी खुद की बनाई एंड मैंने ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दिया। आप लोग भी ऐसे इंग्लिश को अटेम्प्ट करके ज़रूर देखना एंड अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि इंग्लिश में अटेम्प्ट करते वक्त थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आपको लग रहा है। एक मॉक में नहीं लगेगा, पर आप 2-3 बार आप जब प्रैक्टिस करोगे तब आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मॉक टेस्ट में कैसे क्वेश्चंस आए थे एंड मैंने कैसे वो मॉक में अटेम्प्ट किया था जिसमें मुझे फुल मार्क्स मिले थे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि पर्टिकुलरली अगर आपको इंग्लिश जो एग्ज़ाम लेवल का नियरेस्ट मॉक टेस्ट मिलता है वो ऑलिव बोर्ड में मिलता है, भले वो प्रीलिम्स हो या फिर मेंस हो। तो ये जो है मैं एकदम ऑनेस्टली बता रही हूँ आपको, ये मैंने पहले भी अपनी शुरुआत की वीडियोज़ में भी बोला हुआ है। ये चीज़ आप खुद से भी देख सकते हो, उनकी जो वेबसाइट है, इवन सारी जो वेबसाइट्स होती है मॉक टेस्ट की, उनका पहला मॉक टेस्ट हमेशा फ्री होता है। तो आप ऑलिव बोर्ड के फर्स्ट मॉक टेस्ट को जाकर एक बार दे दो, उसका फ्री लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगी। आप वो वाला मॉक टेस्ट देकर देखो, उसमें आपको जो इंग्लिश है उसका बहुत रेलेवेंट लगेगा लेवल। तो मैं यही रिकमेंड करती हूँ कि अगर आपको इंग्लिश के लिए पर्टिकुलरली एकदम एग्जाम लेवल के नियरेस्ट एक मॉक टेस्ट चाहिए तो वो ऑलिव बोर्ड है। बाकी आपकी मर्जी है आपको लेना है या नहीं लेना है। तो ये थी वीडियो, अब बस आगे देखिए कि मैंने कैसे मॉक टेस्ट में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती तो लाइक करके कमेंट करके ज़रूर मुझे बताना, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं अलग अलग पैकेज अवेलेबल होते हैं, तो इसमें से आपको जो भी सूटेबल लगता है आप वो वाला पैकेज ले लीजिए। एंड अगर आप देखिए जैसे कूपन कोड लगाएंगे SY10 तो आपको डायरेक्टली यहाँ पर ऑफ हो जाएगा, तो आप ये वाला कोड लगा कर भी बाय कर सकते हैं। तो ये है वो वाला मॉक जो मैंने ऑलिव बोर्ड का लाइव दिया था IBPS क्लर्क का। आई गेस 1 वीक हो चुका है ऑलरेडी, 1 वीक to 10 days हो चुके हैं। तो इसमें जो है मैंने 30 में से 30 अटैम्प्ट्स किए थे एंड 29 मेरे सही थे एंड 1 क्वेश्चन मेरा रॉन्ग हुआ था। तो जो स्कोर है वो 28.75 आया है एंड परसेंटाइल आप देख सकते हो 99.5 परसेंटाइल आया है। तो इसके लिए ही मुझे कमेंट्स आए थे कि मेरा स्ट्रैटेजी क्या है क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने का, तो वही मैं आप लोगों को अब बता देती हूँ। बाकी आप देखिए क्वांट्स में मेरा कितना कम परसेंटाइल आया है एंड रीजनिंग में भी कम परसेंटाइल आया है।
ओवरऑल 96.1 ठीक है, पर इससे ज़्यादा आ सकते थे। एक्यूरेसी मेरी यहाँ पे मार खा गई है, इसीलिए रेगुलरली प्रैक्टिस करते रहिए। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा आया है, तो मैं इसको डायरेक्टली अटेम्प्ट कर दी थी, क्योंकि ये ऑब्वियसली ये आरसी नहीं है, आरसी का क्वेश्चन नहीं है, ना ही ये सेंटेंस रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है। उसके बाद ये मैंने ऐसे सॉल्व करते गई एंड मैंने स्किप कर दिया। ये देखिए मेरा ये वाला क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है। उसके बाद आया सेंटेंस रीअरेंजमेंट, तो सेंटेंस रीअरेंजमेंट जब आया तब मैंने इसको स्किप कर दिया। इसके बाद आया मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन, तो फिर मैंने इसको वापस से इसको अटेम्प्ट किया। इसके बाद आया आरसी, इसको भी मैंने स्किप कर दिया। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन आया है, तो इसमें जो है गिवन वर्ड कौन से स्टेटमेंट्स में परफेक्टली फिट हो रहा है वो बताना होता है, तो ये भी मैंने सॉल्व कर दिया। एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन है, इसको भी मैंने किया। ये भी ग्रामर से ही रिलेटेड, ये भी ग्रामर का ही क्वेश्चन है कि इसके बदले कौन सा बेटर फिट हो सकता है, तो ये भी मैंने सॉल्व किया था। तो अब देखिए हम आ चुके हैं लास्ट क्वेश्चन पे। तो मैंने जब ये लास्ट क्वेश्चन यहाँ का अटेम्प्ट किया, उसके बाद मैं गई फिर से ये वाले क्वेश्चन में जो कि था सेंटेंस रीअरेंजमेंट। तो जैसे ही मैंने सेंटेंस रीअरेंजमेंट पढ़ा तो मुझे ये बहुत ईजी लगा। मुझे ऐसा देख के लग गया कि ओके मैं एक बार में इसको बना लूँगी, तो मैंने पहले इसको बना लिया। जैसे ही ये क्वेश्चंस मेरे बन गए, उसके बाद मैंने ये जो 7 क्वेश्चंस का आरसी है उसको सॉल्व कर लिया। तो अगर इस टेस्ट में सेंटेंस रीअरेंजमेंट थोड़ा टफ आता तो मैं ये वाला आरसी पहले सॉल्व करती, देन लास्ट में सेंटेंस रीअरेंजमेंट करती। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि जैसे यहाँ पे दिया है व्हाट वाज द किंग बॉदर्ड अबाउट द पैसेज, तो मैंने ये पूरा पैसेज पहले पढ़ा ही नहीं था। मैंने शुरू का ये एक पैसेज पढ़ा था, तब मुझे समझ में आ गया कि आप देख सकते हो ये 5th या 6th लाइन में ही दिया होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो शुरू के 3 लाइन में ही यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, तो इसीलिए मैंने पूरा नहीं पढ़ा। उसके बाद जो है ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि हु डिड द किंग कॉल टू ग्रो प्लांट्स। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ में क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ, तो मैंने पूरा का पूरा ये ऊपर से नीचे तक पैसेज मैंने रीड नहीं किया। मुझे जहाँ पे अगर लगा कि हाँ मुझे पढ़ने की ज़रूरत है तभी मैं पढ़ती हूँ। तो ये थी मेरी स्ट्रैटेजी जैसे मैं इंग्लिश अटेम्प्ट करती हूँ। आगे भी मैं कोशिश करूँगी IBPS क्लर्क या PO का कोई लाइव मॉक होगा तो उसको मैं दे दूँगी अगर मेरे को टाइम मिलता है तो, एंड मैं आप लोगों को दिखा दूँगी अपने स्कोर्स एंड परसेंटाइल। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।